हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन सिविल्स लेन। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिज़िक्स का पार्ट सेकेंड, मोशन। और ये स्टैटिक पोर्शन आपको आने वाले एग्ज़ाम्स जैसे बीपीएससी एईडीओ और 72nd बीपीएससी या फिर स्टेट लेवल के लिए अगर आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इन जनरल आपका कोई भी जनरल कंपटीशन होता है ना, तो उसमें स्टैटिक पोर्शन बहुत ही मायने रखता है। और वहाँ पे आप बहुत ही सिलेक्टिव पढ़ के, बहुत ही कंसोलिडेटेड वे में पढ़ के आप चीज़ों को तैयार कर सकते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग फिज़िक्स का सेकेंड पार्ट, मोशन। ठीक है, तो मोशन में बेसिकली दो तरह के सवाल स्टार्टिंग में वो पूछते हैं, या तो स्केलर क्वांटिटीज़ पूछते हैं या वेक्टर क्वांटिटीज़ पूछते हैं। मे बी कहीं आप टेंसर क्वांटिटीज़ देखे होंगे, बट इन दोनों पे हम लोग स्टार्टिंग के दो पे ज़्यादा फोकस करेंगे। इसके एग्जांपल्स वो पूछते हैं, जैसे आप बीपीएससी के वर्क PYQ अगर उठाएंगे तो उसमें आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा वर्क कौन सी क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटीज़, स्केलर या वेक्टर। तो बस आपको याद रखना है कि स्केलर है या वेक्टर। तो एग्जांपल देख लेते हैं। स्केलर का मास आता है, स्पीड आता है, वॉल्यूम आता है, वर्क आता है, टाइम आता है, पावर, एनर्जी, करंट। वेक्टर क्वांटिटीज़ में डिस्प्लेसमेंट आता है, वेलोसिटी आता है, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, इम्पल्स, मोमेंट ऑफ फोर्स, टॉर्क। वेक्टर क्वांटिटीज़ में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होता है और स्केलर क्वांटिटीज़ में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। इसके अलावा एक और होता है टेंसर क्वांटिटीज, जिसमें बोथ मैग्नीट्यूड एंड मल्टीपल डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ पे सिंगल डायरेक्शन, यहाँ पे मल्टीपल डायरेक्शन टू बी फुल्ली डिफाइंड, जिसको कि टेंसर क्वांटिटीज़ बोलते हैं। इसमें क्या आता है हमारा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है और स्ट्रेस आता है। इसके अलावा वो फिर मोमेंटम से पूछते हैं कि मोमेंटम एज सच वो डेफिनेशन नहीं पूछेंगे, वो आपको फॉर्मूला के टर्म में बताते हैं कि किसी दो क्वांटिटीज़ है तो उसका मास एक का बढ़ा या फिर घटा, एक का मास अगर हम आधा कर देते हैं तो उसके मोमेंटम पे क्या फ़र्क पड़ेगा, या फिर उसके एसआई यूनिट पूछ लेते हैं। ठीक है, तो मोमेंटम जो हो गया हमारा, मास इंटू वेलोसिटी हो गया। इसका फार्मूला होता है एम इंटू वी, केजी मीटर पर सेकेंड इसकी यूनिट होती है। अगर इसको काइनेटिक एनर्जी के टर्म में हम डिफाइन करें तो मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर, जो कि मोमेंटम है, अपॉन 2m, या फिर हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी की इन जनरल फार्मूला आपको पता होगा। एवरेज स्पीड से वो सवाल पूछते हैं, थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप आप देखते होंगे तो उसमें इस तरह के पोर्शंस को वो टच कर सकते हैं। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, जहाँ पे v1 और v2 क्या है, वेलोसिटी है बॉडी की। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो होता है, जैसे कोई भी ऐसा सर्कुलर पाथ पे वो एक सर्कुलर मोशन होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, या फिर उसे एक्सेलरेटेड मोशन हम बोलते हैं। वो एक्सेलरेटेड मोशन इसलिए होता है क्योंकि उसका डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रहा होता है। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी की बात करें तो ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी, और ओमेगा इज इक्वल टू 2πr। फर्स्ट लॉ इज इक्वल टू डेफिनेशन ऑफ फोर्स, फर्स्ट लॉ जो होता है मोशन में, उसमें लॉ ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं। न्यूटन्स की लॉ की बात की गई है यहाँ पे। इम्पल्स की बात करें तो फोर्स इनटू टाइम, दैट्स इज इक्वल टू ऑल्सो इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, मतलब P1 माइनस P2 ऐसा कर सकते हैं, या डेल्टा P ऐसा कर सकते हैं। इसके चेंज कितना हुआ मोमेंटम के, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी एसआई यूनिट है न्यूटन पर सेकेंड। फोर्स जिसकी एसआई यूनिट है न्यूटन, ये पूछते हैं, या फिर वो न्यूटन ना पूछ के ये पूछ लेंगे कि ये किसकी एसआई यूनिट है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए और देखते हैं। इसके अलावा टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है ये रेडियस इंटू फोर्स अप्लाइड, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, इसमें साइन थीटा भी आता है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी साइन लगा होता है यहाँ पे। वर्क एंड एनर्जी, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू एफ एस कॉस थीटा, या फिर एफ एस मतलब डिस्प्लेसमेंट, उसको डी से यहाँ पे लिख दिया गया है। पर ये क्या है, हमारा स्केलर क्वांटिटी है। काइनेटिक एनर्जी हम लोगों ने ऊपर देखा कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, या फिर पोटेंशियल
पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो mgh, जहाँ पे मास होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और हाइट ऑफ द कितना ऑब्जेक्ट है हाइट पे। यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट जूल होती है। अब हम पावर देखते हैं। पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड, या फिर 10⁻7 अर्ग पर सेकेंड होती है, ठीक है। 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है, और 1 मेगावाट में 10⁻6 वाट होती है। 1 किलोवाट आवर में 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। इसके अलावा वो 2 तरह के सवाल और पूछते हैं। या तो वो डिवाइसेस दे देते हैं और पूछते हैं कि ये डिवाइस ये मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेगा, या फिर कौन सा फॉलोइंग ऑफ द डिवाइस जो है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और वो एग्जांपल दे देंगे, ठीक है, कि डायनेमो, इलेक्ट्रिक मोटर, या फिर और भी कुछ एग्जांपल है। देखिए इसमें बहुत सारे डिवाइसेस हैं, बट इसमें मेंशन यहाँ पे वही है ना जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है। इसमें भी सारे में कंफ्यूजन आपको नहीं ही होगा, ठीक है। जैसे रिसेंट PYQ में उन्होंने पूछ लिया था कि डायनेमो इनमें से फॉलोइंग में से कौन सा डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और एक ऑप्शन में डायनेमो था। तो ये BPSC का एक PYQ है, आप देख सकते हैं। ऐसे ही इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। माइक्रोफोन साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। लाउड स्पीकर इलेक्ट्रिकल टू साउंड। सोलर हीट को इलेक्ट्रिक में। न्यूक्लियर मास टू हीट में। फ्यूल कंबशन क्या करता है, केमिकल टू हीट एंड लाइट। सायरन क्या करता है, मैकेनिकल से साउंड में कन्वर्ट करता है। न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होता है, मास को हीट में कन्वर्ट किया जाता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ पे लगते हैं हमारे, जिसके एग्जांपल अगर आप देखें तो वॉशिंग मशीन में, या फिर मिल्क को चर्निंग करने में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, ठीक है। चलिए तो हम लोग और देख लेते हैं इसके आगे। फ्रिक्शन से भी वो सवाल पूछते हैं। ये बेसिकली एक कॉन्टैक्ट फोर्स है और प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल। जैसे ये बॉडी है, ये सरफेस है, तो इसके नॉर्मल एक्ट करती है, ठीक है। बॉडी का मोशन इधर है तो फ्रिक्शन इधर करेगी, और ये नॉर्मल फोर्स लगता है बॉडी पे, ऐसा, ठीक है। चलिए तो फ्रिक्शन चेंजेस काइनेटिक एनर्जी। फ्रिक्शन क्या करता है, काइनेटिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है, पहला पॉइंट। साइकिल और कार में आप देखते होंगे बॉल बियरिंग यूज होता है, तो वो क्या करता है, इफेक्टिव कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन द व्हील एंड एक्सेल। ऐसा आपने एक डिवाइस देखा होगा, ये थोड़ा सा इसे और राउंड बना लेते हैं, ये और ऐसा आपने डिवाइस देखा होगा, कार के पहियों के अंदर लगा रहता है, ठीक है, मतलब एक्सेल में लगा होता है, अब देखेंगे तो ये क्या करता है, इफेक्टिव कांटेक्ट फोर्स को ना रिड्यूस कर देता है, तो जिससे हमारा फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है और स्मूथ आपका ड्राइविंग या सरफेस गाड़ी का वो फंक्शनिंग होता है। तो इसके आगे देखते हैं। तो बॉल बियरिंग क्या करता है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में बदल देता है, जो कि लेस होता है हमारे स्टैटिक फ्रिक्शन से। और स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, हमारा एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, जो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जो होती है उसे लिमिटिंग फ्रिक्शन बोली जाती है। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जो है, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू जो है वो ऑब्वियसली लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है। काइनेटिक की वैल्यू सबसे ज़्यादा, उससे कम स्टैटिक, उससे कम काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू काइनेटिक फ्रिक्शन से भी कम होती है। तो रोलिंग फ्रिक्शन देखा, इससे बड़ा काइनेटिक फ्रिक्शन, इससे बड़ा स्टैटिक फ्रिक्शन, इससे बड़ा लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। ये ऑर्डर आप याद रखिएगा। इंडिपेंडेंस और ये काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है ना, रिलेटिव स्पीड जो होता है बिटवीन दो बॉडी एंड कॉन्टैक्ट, एरिया ऑफ द कॉन्टैक्ट, उसका इंडिपेंडेंट होता है, मतलब ये उस पर डिपेंड नहीं करता है। 68 BPSC में इन्होंने सवाल पूछा था कि रोलिंग फ्रिक्शन, ये बॉल बियरिंग पे सवाल पूछे थे उन्होंने, कि बॉल बियरिंग को कौन से किस फ्रिक्शन से किस फ्रिक्शन में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ करा जाता है। साइकिल और कार में अगेन ये रिपीटेड पॉइंट है यहाँ से, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स को अगर हम फार्मूला के टर्म में न्यूमेरिकल फॉर्म में अगर हम देखें तो वो क्या आता है, F=mv²/r, ठीक है। यहाँ पे अब साइन थोड़ा नहीं होगा। और
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है एक सूडो फोर्स या इनर्शियल फोर्स इसे बोला जाता है, और सेंट्रीपिटल टुवर्ड्स अंदर की तरफ लगता है और सेंट्रीफ्यूगल आउटसाइड की तरफ लगता है, ठीक है। तो देखते हैं ये मोशन ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन, इसके एग्जांपल्स में भी अगर आप वो एग्जांपल दे दे और पूछ दे कि ये कौन सा फोर्स है, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेज आर सेंट्रीपिटल, ऐसा करके, ठीक है, 2 3 4 एग्जांपल दे दें और 1 2 3 1 2 3 1 2 2 1 ऐसा करके ऑप्शन बना दें, तो दे कैन डू दिस। तो एग्जांपल हम ध्यान देंगे, ठीक है, जहाँ पे क्या है कि मोशन ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन सेंट्रीपिटल में आता है, इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के अराउंड सेंट्रीपिटल में आता है, बैंकिंग ऑफ द रोड, आप देखे होंगे कि टर्न पे बैंक रोड थोड़ा साइड से उठा रहता है, रेज आउटसाइडर। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट डू नॉट फॉल ऑन द अर्थ एज अर्थ प्रोवाइड्स नेसेसरी एक्सेलरेशन, ठीक है, ये याद रखिएगा कि वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट इसलिए फॉल नहीं करता है क्योंकि वो अर्थ उसको नेसेसरी एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मूवमेंट ऑफ द कर्व पाथ। चलिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एग्जांपल देखते हैं। तो इसमें क्या है कि इक्वल एंड अपोजिट टू द सेंट्रीपिटल फोर्स, ऑब्वियसली क्रीम सेपरेटर की बात करते हैं, इसमें एग्जांपल आ गया, ये अगेन रिपीटेड पॉइंट है। अच्छा, मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू मोमेंट ऑफ आर्म, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी एसआई यूनिट न्यूटन मीटर है, ठीक है। तो आप इसे 2 3 बार रिवाइज कर लीजिएगा, अगर आप वीडियो को पॉज करके नोट्स ऐसा देख सकते हैं। और चलिए ये जल्दी आसानी से कवर हो जाएगा आपको, ठीक है ना।